महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का संबंध एक ऐसे महादैत्य से है जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का कैसे वध किया और उसी स्थान पे स्वयंभू भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में त्रिपुरासुर नाम का अत्यंत शक्तिशाली असुर था। वे भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। त्रिपुरासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि कोई भी उसको पराजित ना कर सके, युद्ध में कोई भी उसको हरा ना सके। भगवान शिव ने उसको ये वरदान दे दिया, लेकिन त्रिपुरासुर को अपने इस वरदान पर अहंकार हो गया। उसने अपने इसी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। पशु, प्राणी, ऋषि, मुनि सब लोग उससे बहुत परेशान थे। सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे और प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हमें इस त्रिपुरासुर से मुक्ति दिला दीजिए। इसने तीनों लोक में हाहाकार मचा रखा है। देवताओं की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। कहा जाता है इस दिव्य युद्ध में एक अद्भुत रथ की कल्पना की गई। इस रथ में चारों वेदों का विशेष महत्व था। सूर्य और चंद्रमा को पहियों की जगह जोड़ा गया। भगवान विष्णु को बाण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। सभी देवी देवताओं की दिव्य शक्तियां इस अभियान में भगवान भोलेनाथ के साथ थी। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह अधर्म पे धर्म की विजय का प्रतीक था। भगवान भोलेनाथ ने एक लंबे युद्ध के बाद त्रिपुरासुर का वध किया। जिस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध किया, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को विशेष करके पवित्र माना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कथा की उत्पत्ति के अनुसार जब भगवान भोलेनाथ का त्रिपुरासुर से युद्ध हो रहा था, तो भगवान भोलेनाथ ने इसी जगह बैठकर विश्राम किया था। उनके शरीर से जो पसीना निकला था, उसी की धारा से भीमा नदी की उत्पत्ति हुई थी। सभी देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप अपना दिव्य रूप यहीं पर स्थापित करें, जिससे आपके भक्तों का कल्याण हो। सभी देवी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान हुए। इसी कारण यह पवित्र स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भी माना जाता है। भीमाशंकर क्षेत्र में माता पार्वती की भी एक विशेष मान्यता जुड़ी हुई है। माना जाता है माता पार्वती ने कमल पुष्प से उत्पन्न होकर भगवान भोलेनाथ का साथ दिया था और माता कामलज्जा के रूप में प्रसिद्ध हुई। भक्तों के लिए यह केवल भगवान भोलेनाथ का धाम नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ और आदि शक्ति की उपस्थिति का पवित्र क्षेत्र है। भीमाशंकर मंदिर के चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। ये मंदिर प्राकृतिक हरियाली से घिरा हुआ है। भोलेनाथ के अन्य मंदिरों से थोड़ा सा अलग है। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। भगवान भोलेनाथ का ये शिवलिंग स्वयंभू भी माना जाता है। गर्भगृह के सामने माता पार्वती की प्रतिमा के विशेष दर्शन होते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान गणेश जी के दर्शन होते हैं और भगवान भोलेनाथ के सामने नंदी महाराज विराजमान हैं। मंदिर परिसर में काल भैरव की उपस्थिति विशेष महत्व रखती है। इस मंदिर में आपको अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी। यह मंदिर केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि मराठा शासकों और पेशवाओं ने इस मंदिर में पूजा और संरक्षण का काम समय समय पर करवाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान भोलेनाथ में गहरी श्रद्धा रखते थे। मंदिर में विकास और संरक्षण के काम में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समय समय पर इस मंदिर के अलग अलग हिस्सों का निर्माण भी करवाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध किया, उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है।
इस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष धार्मिक आयोजन और उत्सव भी मनाया जाता है। भीमा शंकर की यह कथा हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है। जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है, तो वही शक्ति हमारे विनाश का कारण बनती है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत एक दिन जरूर होता है और अहंकार का नाश भी निश्चित है। इसीलिए हमें अहंकार छोड़कर भगवान भोलेनाथ में सच्ची श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और आगे भी आप धार्मिक कथाएं, आस्था की कथाएं, व्रत कथाएं सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए इसी प्रकार की कथाएं आती रहेंगी। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।